वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो महाराज हो हनुमत कृपा करो महाराज। दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन ला मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन ला मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। जय हो जय हो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता।
दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम जी के काज सवारे, सिया राम जी के काज सवारे। मेरा करूँ थार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरम पार है शक्ति तुम्हारे, अपरम पार है शक्ति तुम्हारे। तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्याओ तो है, भक्ति भाव से ध्याओ तो है। कर दुखों से पार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बोल रहे रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राधे। वर्णानामर्थ संघनानां रसानां छन्दसमापि मंगलानाम चाकर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामं गगनम्। सकल गुण निधानं वारणानामधीशम् रघुपति प्रिय वक्तं वात जातं नमामि। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोल राघवेंद्र सरकार की जय।
आइए इस पावन भूमि पर विराजमान पावन ग्राम चरौदा को नमन करता हूँ। यहाँ के आराध्य देवी माँ शीतला को नमन करता हूँ। जगत्ता आधार प्रभु राघवेंद्र सरकार माता जानकी के युगल चरणों को, भूत भगवान भोलेनाथ, माँ भवानी, माँ पार्वती, सूक्ष्म रूप से विराजमान हनुमान जी महाराज जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ मानस पथिक के जितने भी संत गण हैं उनके श्री चरण कमल को प्रणाम करता हूँ। और ऐसे सुंदर से मानस गान का आयोजन को एक रूप देने वाले परम आदरणीय श्री सहीनाव युगल किशोर सिन्हा जी, साथ ही साथ इस कार्यक्रम में अपने भरपूर सहयोग प्रदान करने वाले सभी सदस्यगण, पदाधिकारीगण और अपने खून पसीने से संचित किए हुए धन को इस धर्म काम में लगाने वाले ऐसे दानदाताओं, अपने हाथों के सहयोग से माता कौशल्या भंडार गृह में भोजन बनाने वाले सभी बंधुओं, मातृशक्तियों, यहाँ पास विराजमान सभी दशरथ तुल्य पिताजी, भक्तिमय करुणामय वात्सल्य में मातृशक्तियों को चरण कमल को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रणाम निवेदित है, स्वीकार कीजिएगा। अब जो अवसर मिले हैं राम कथा के तिला, आप और हम सब मिले के एमे जुड़ियाए के प्रयास करें। मानस पथिक के आयोजन होते कि हमन मन जैसे ला एक रूप देना, हमन ला मार्गदर्शन प्रदान करना और साथ ही साथ सत्संग लाभ। मानस पथिक के सबो जन ला पुनः निवेदन है, प्रणाम है, स्वीकार करो। अब जेमे मोला चर्चा करना है कुछ क्षण तक, और एक बाद बड़े बड़े और गुरुदेव मन के मुखारविंद से राम कथा ला श्रवण करबो। आज के प्रथम वक्ता के रूप में मुझ अकिंचन ला सुनहरा अवसर मिले है, एक मैं हृदय से अभिवादन करत हूँ आप सब ला, समस्त ग्रामवासी ला। चर्चा करे के प्रयास करबो बाल कांड दोहा क्रमांक 88 पर। सकल सुरन के हृदय शंकर परम छाऊ, निज नयन देखहि चही नाथ तुम्हार विवाह। भगवान भोलेनाथ जी के विवाह करे बड़ देवता मन जाके पहुँचे, और अनेक प्रकार से मनात है कि भगवान आप विवाह कर लेते हो। हम अपन आँखी से नहीं देखे हैं, आपके विवाह ला मन आँखी से अपन नेत्र से जी भर के देखना चाहता। ऐसा ब्रह्मा जी निवेदन करत है, जतक भी देवता है एकर मन के ऐसा विनती है। आओ यही ला केंद्र बिंदु मान करके ही चर्चा करे के प्रयास करबो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस के रचना करे हैं। ये रामचरित मानस जो आज के कलयुग के लिए बहुत सुगम उपाय है, ये भवसागर से पार होकर सुगम उपाय रामचरित मानस, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है ये रामचरित तो रचना करीस, लेकिन ये रामचरित मानस के जो पिटारा है वो में 3 अनमोल मोतीला और छुपा के रखे। रामचरित मानस में ये 3 ठन मोती औ है जल बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज छुपा के लिखे है। प्रथम कहो मैं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, पहला शिव चरित्र, दूसरा लगते भरत चरित्र, भरत जी महाराज जी के चरित्र, भरत चरित्र कर नेमा तुलसी सादर सुरही, भरत जी महाराज जी के चरित्र लगते, और तीसरा में लगते हनुमान जी महाराज के हनुमान चरित्र। ये 3 चरित्र अनमोल मोटे ये रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज छुपा के रखे हैं। हमन कोई भी रचना ला पढ़ के देखन, काकरोला कोई भी ग्रंथ ला पढ़ के देखन, तो हमें सबसे पहली समावेश मिलते का कि जेकर रचना है, जेकर लिए वो रचत है, जेकर नायक है, ओकर जीवन काल के प्रांत के शुरू से आखिरी तक ओकर पूरा विश्लेषण हमला मिलते। हर कार्य हमला वहाँ पास देखे, पढ़े बर, सुने बर मिलते। लेकिन रामचरित मानस ऐसे है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है रामचंद्र जी महाराज जी के जन्म कहाँ करिस, ओकर से पहले ओकर अनेक अनेक भाव ले रखे है, और सबसे पहले वो भगवान भोलेनाथ जी ले रखिस श्रद्धा और विश्वास के रूप में। भगवान भोलेनाथ जी ला ओकर जीवन पर्यंत में का हो, माता सती के जाना, सती ला हो जाए के बाद भगवान भोलेनाथ जी के विवाह, और विवाह के बाद फिर से जो आगे भगवान जी के जन्म के जो अनेक कारण है वो कारण ला फिर से दर्शाते। चाहे तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज डायरेक्ट जेकर बल लिखे है रामचरित मानस, नामे से स्पष्ट होते कि वो राम के हरे रामचरित्र, लेकिन वो पहली शिव चरित्र ला रखिस, तेकर बाद वो रामचरित्र ला रखिस।
शिव चरित्र ला रखे जरूरत का रही सोई, वो सीधा रामचरित ला ही रख सकत रही से। काबर जेकर लिए वो रचना करे हम वही पहली देखबो जानबो ना। हम काकरो पिक्चर देखे जाथन थिएटर में टाकीज में, तो हम का कहथन कौन हीरो पिक्चर है, का वो अमिताभ बच्चन के या अक्षय कुमार के, पहले हम जानना चाहथन कि वो पिक्चर का करे, तेका बाद हम जाथन वो देखे बर। रामचरितमानस भी उसने ये रामचरित्र, लेकिन राम ला पहले देखला रिस गोसाई जी महाराज ला, लेकिन वो पहले शिव चरित्र ला रखिस, शिव भगवान जी ला पहले रखिस। ओकर बाद रामचंद्र जी महाराज जी के जन्म करते। जन्म करे बर गोसाई तुलसीदास जी महाराज 188 दोहा के इंतजार करिस, तब कहीं जा करके गोसाई तुलसीदास जी महाराज जो है रामचंद्र जी महाराज जी के जन्म करते। वो चाहे तो सीधा डायरेक्टली रामचंद्र जी महाराज जी के जन्म करवा सकत रही से, और करवाए के बाद ओकर लीला के जो है वर्णन कर सकत रही से, लेकिन ओमे अनेक और कारण ला जो है जोड़ते हुए ओकर बाद ओकर जन्म करवाई। अब यही ला थोड़ा समझे के प्रयास करबो कि गोसाई तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित मानस में शिव के चरित्र ललकाबर रखे, और वो शिव के विवाह ला रखा थे। विवाह जो है आपके हमारे जीवन के लिए बहुत अनिवार्यता रूप से है। हमारे जीवन में एक निश्चित समय आए के बाद आपला हमला ये सब परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ते। विवाह के प्रकरण से हमला भी वो परिस्थिति से एक ना एक दिन जाना है, काबर ये जीवन जो है एकर से बंधे हुए है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज आज भूत भगवान भोलेनाथ जी के पहली माता सती कथन रखी, ओकर बाद जो है भगवान भोलेनाथ जी के जो है विवाह ले रखी। अब सती के बाद आते, ओकर बाद उमा भवानी माँ पार्वती क्या थे कि सती के जो विवाह है तेला काबर नहीं रखे, ओकर बाद पार्वती के विवाह काबर रखे, तो वो में कहीं ना कहीं कमी रही सोही। तेकर स्थिति सती के पहली के जो कार्य है विवाह है ओला नहीं रखे, एक भाव ये। ओकर बाद उमा भवानी माँ पार्वती जो श्रद्धा और विश्वास है वो आगे निरंतर चल के आपके हमारे जीवन के लिए जो है एक महत्वपूर्ण अनमोल मोती है रे, तो वो मोती ला आप लोग हमला समझना है। अब यही समझे प्रयास करबो। अब एक छोटे से भजन के सहारा ले, वो राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। ये मोर नैना तोर बिन चला, पाए नहीं सिया हत का सुघर तुर रूप हिरा, जी कर थे बस देखत रहे था। अत का सुघर तुर रूप हिरा, जी कर थे बस देखत रहे था। अस्त का सुघर तुर रूप हिरा, जी करते बस देखत रहे था। ये मोर नैना तोर बिन चला, ये मोर नैना तोर बिन चला, पाए नहीं सिया राम ला। ये मोर नैना तोर बिन चला, पाए नहीं सिया राम ला। अत का सुघर तुर रूप हिरा, जी करते बस देखत रहे दो। अत का सुघर तुर रूप हिरा, जी करते बस देखत रहे दो। भक्ति भजन ला मैं नहीं जाना, काम में दूंगा चलाना। तुर पवरीत करम के राघो, खुश हो के तयाना।
मोर पवरीत करम के राघव खुश हो के दयाना। ये मोर लैला तोर बिन चरा, ये मोर लैला तोर बिन चरा, पाए नहीं सिया राम ना। ये मोर लैला तोर बिन चरा, पाए नहीं सिया राम ना। पति का सुखर तोरे रूप राम जी करते बस देखत रह जाऊं। अति का सुखर तोरे रूप राम जी करते बस देखत रह जाऊं। मोरी गरीब की कुटिया माँ आवे, सोचे नहीं रे मैं। फुटहा कदमला मोरी जगावे, जाने नहीं रे मैं। मोरी गरीब की कुटिया माँ आवे, सोचे नहीं रे मैं। फुटहा कदमला मोरी जगावे, जाने नहीं रे मैं। ये मोर लैला तोर बिन चरा, ये मोर लैला तोर बिन चरा, पाए नहीं सिया राम ना। हाँ ये मोर लैला तोर बिन चरा, पाए नहीं सिया राम ना। अति का सुखर तोरे रूप राम जी करते बस देखत रह जाऊं। अति का सुखर तोरे रूप राम जी करते बस देखत रह जाऊं। ये मोर लैला तोर बिन चरा, ये मोर लैला तोर बिन चरा, पाए नहीं सिया राम ना। हाँ ये मोर लैला तोर बिन चरा, पाए नहीं सिया राम ना। अति का सुखर तोरे रूप राम जी करते बस देखत रह जाऊं। अति का सुखर तोरे रूप राम जी करते बस देखत रह जाऊं। अति का सुखर तोरे रूप राम जी करते बस देखत रह जाऊं। अति का सुखर तोरे रूप राम जी करते बस देखत रह जाऊं। अति का सुघर तोरे रूप राम जी करते बस देखत रह जाऊं। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। अब समझे के प्रयास करथन कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है ये रामचरितमानस में पहली शिव चरित्र ला काबर रखी। पहला कारण तो ये श्रद्धा और विश्वास है। काबर जब तक आपके और हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं हुई तब तक हमला जो है ज्ञान और भक्ति के प्राप्ति नहीं हो सके। पहली ओकरे से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहली जो है भूत भगवान भोलेनाथ जी ला जो है रहा पास ओकर वर्णन करे है कि पहली हम आपके और हमारे अंतःकरण में जो है श्रद्धा और विश्वास के जागृत होना बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। तब कहीं जा करके हमला ज्ञान और भक्ति के प्राप्त हुई। और हम राम ला भी पाना चाहथन तो कैसन पाबो? राम ला पाना चाहथन तो हम कैसन पाबो? का हम हमेशा राम जी के जय जयकारा लगाबो तो हमला राम मिल जाही? का हम जगह जगह जा करके ध्वजारोहण करबो, हमार जो झंडा पकड़ के लहराबो ता का हमला जानही कि हम राम भक्तन? का हम जगह जगह मंच में बैठ के राम पढ़बो तब जानी का कि हम राम भक्तन? कि हम इसे बड़े बड़े पंडाल सजा देबो तब जानी का कि हम राम भक्तन? लेकिन राम ला जाने से पहले हमला शिव जाने पड़ी। काबर राम और शिव एक दूसरे के पूरा के। काबर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बिन छलु विश्वनाथ पद ने हूँ, बिन छल विश्वनाथ पद ने हूँ, राम भगत कर लक्षण हूँ। जे बिना किसी
छल कपट के भूत भगवान भोलेनाथ जी के ध्यान करते वही ला राम के प्राप्ति होते। और जी हाँ राम ला पाना है तेला भोलेनाथ जी भगवान के भक्त बने पड़ी हो, जेला भोलेनाथ ला पाना है ओकर लिए रामचंद्र जी महाराज जी के भक्त बने पड़ी। ये जो है बहुत स्वाभाविक है, काबर दे एक दूसरे के पूरा केवला एला हमला पहली समझेल पड़ी। अब एला समझे के बाद ही हम जो है भगवान राघवेंद्र सरकार जी महाराज ला हम प्राप्त कर सकथन। अब इमे और चर्चा करे के प्रयास करथन। हम काकरो घर जात हन, उदाहरण के लिए साहू घर जात हन तो ऊपर में लिखा है साहू भवन ऐसे की। हम घुसे एक कदम अंदर महट्टी में प्रवेश करें और प्रवेश करते ही कनो बड़े जानी जाली टंगाया जाए तो हमार मन कैसे लागी? बड़े जानी जाली टंगाए तो हमार मन कैसे लागी? का सोचबो कसम हम यही सोचबो ना धोखा नहीं खाथन की के काबर बाहर में लिखा है साहू भवन, अंदर पहुंचते ही बड़े जानी जाली टंगा है जो कि हमार कार्य में नहीं है। जाली वो तो दूसरा कार्य है ना, जाली रखना शिकार करना ये दूसरा कार्य है। लेकिन जब हम जाली देखबो तो हम कहीं सोच में पड़ जाबो कि मैं धोखा नहीं खाता, कहीं उसने धोखा आप लोग हमलत नहीं होत के रामचरित मानस में ये शिव चरित ला ही काबर पहली। अब और थोड़ा समझे के प्रयास करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है एक दूसरा के पूरक तो बताई, संगे संग आपके हमारे जीवन में जो श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होना भी चाहिए, तब कहीं जा करके हमला जो है ये भूत भगवान भोलेनाथ जी के प्राप्ति हुई। काबर भूत भगवान भोलेनाथ जी जेल कोई जाप करते तो वो है रामचंद्र जी महाराज। जब माता सती के जब योग होते तो वो जब पाए तब समाधि में चल दे, उस समाधि में जाए कारण एक रहे राम नाम के मंत्र, और कोई समाधि ही नहीं है। और भगवान भोलेनाथ जी के विवाह में अगर का करो कोई विशेष सहयोग है तो वो रामचंद्र जी महाराज जी के सहयोग है। अब उलट चर्चा करे के प्रयास करथन। भगवान भोलेनाथ जी जब माता सती के साथ रहते, सती के साथ जब कुंभज ऋषि के पास जाते कथा सुने बर, कथा सुन के आते, माता सती के हृदय में विषाद हो जाते कि वो ये रामचंद्र जी महाराज जी के कथा सुनेल भगवान भोलेनाथ जी की, भगवान भोलेनाथ जी के प्रणाम जो है मुनि जी महाराज करी। आज जब देखते कि रामचंद्र जी महाराज बाल्य अवस्था में अपन माता जानकी ला खोजा थे, जब वो परम पिता परमेश्वर है तो खोजे जरूरत का है, ऐसा होकर मन में विषाद उत्पन्न हो जाते। अब ओकर विषाद उत्पन्न होने के कारण ओकर जो अंतःकरण में जो कर शंका है वो बढ़त बढ़त बहुत हो जाती है। माता सती जो है भगवान भोलेनाथ जी के समझाए के बाद भी रामचंद्र जी महाराज जी के परीक्षा लेबर चल दी। परीक्षा ले के बाद जो है परीक्षा लेके आगे भगवान भोलेनाथ जी ला झूठ बोल दी कि मैं परीक्षा नहीं ले हूँ, ठीक आपके समान जो है मैं प्रणाम करके आ गया। भगवान भोलेनाथ जी उसी समय सोकर त्याग कर दी, और त्याग करे के बाद माता सती जब जानते कि भगवान भोलेनाथ जी जो है मोल त्याग कर दे, तो वो सोचते कि ये जन्म में भगवान भोलेनाथ जी के साथ मिल पाना संभव नहीं है। राजा दक्ष के यहाँ जाते, भगवान भोलेनाथ जी के मना करे बाद ओकरा अवहेलना करते यहाँ पास भी, और वहाँ जा करके कहीं ना कहीं अपन शरीर ला वो त्याग देते, अग्नि योग से दस्त कर देते। और जब जाते तो वो माता सती भगवान भोलेनाथ जी ला पाए बर ही भगवान विष्णु जी महाराज रामचंद्र जी महाराज जी से प्रार्थना करते कि भगवान ये जो जब भी मोल काया मिले वो शिव अनुरूप रहा है, शिव गमन में रहा है। और वही सोच करके आज माता सती के जो है जन्म जो है आज पर्वतराज हिमांचल के यहाँ हुए हैं, और हिमांचल यहाँ होए के बाद माता सतीला सुंदर नामकरण करेगी। इस नामकरण करे के बाद नारद मुनि बताते कि हमें गुण और अवगुण दोनों ला बताते, और बताए के बाद बोलते कि ये कौन से टाइप के पति मिली। विशेष विवाह बात चला थे कहता है मुख्य भाव ये है कि आपके हमारे जीवन में हमारे मन के पति कैसे होते, ये मातृशक्ति मन बर विशेष की जब विवाह के योग्य होते तो ओकर माता पिता मन भी एक विशेष ध्यान रखते कि वो पति कैसन मिलना चाहिए, ओकर अनुरूप होना चाहिए पति। राजा हिमांचल अभी बताते कि ओकर लायक पति कौन होई, कैसे हो सकते, और बताए के बाद नारद मुनि महाराज जी जो एक उत्तर देते कि एला किस प्रकार से पति मिली, ता ओला जब तब करे बर कथे माता पार्वती ला वो अनेक प्रकार से जो है तपस्या करते। देखो भाव कहाँ से, आज देवता मना जो है भगवान भोलेनाथ जी ला जो है निवेदन करते कि जा करके आप विवाह कर लेते हो, हम अपन आँखी से देखना चाहते हैं, लेकिन ये विवाह के रूप भी कहीं से और जुड़ा थे। माता पार्वती
जो है अनेक कठोर तप करत है, बहुत कठोर तप। भगवान भूत भगवान भोलेनाथ जिला पाए बर अब ओकर तपस्या तक है कि आज ओकर तपस्या से देख करके ओकर बड़े ब्रह्मा जी खुद ओला कहा थे कि तोला ते जैसन वर चाहत हस भूख भगवान भोलेनाथ हो तोला मिल ही। भगवान भोलेनाथ जिला मिल ही के एकर ब्रह्मा जी घलो माता पार्वती ला जो है वरदान दे, तो ओकर वरदान ला फलित करना भी काकर कार्य है ब्रह्मा जी महाराज जी के। काबर वरदान तो दे दे, लेकिन एक तरफ भगवान भोलेनाथ जी अखंड समाधि में, माता सती के जैसे ही वियोग हो वह बहुत ज्यादा वियोग के कारण से कभी भी वो समाधि लग जाए वाला। अब वो समाधि में लगे है और कब उठी ना कब, ये भाव जो है ब्रह्मा जी देखते, साथ ही साथ एती देवता मन देखते कि देवता मन काबर देखा थे। तारकासुर जो राक्षस जो है वो वरदान ले है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से कहा वरदान कि जो ये भगवान भोलेनाथ जी है ओकरे शुक्र से जो कोई पुत्र उत्पन्न हुई ओकरे हाथ से जो है तारकासुर के वध हुई। हमार ये रामचरितमानस और भागवत गीता में जो है नाम के बड़ा महत्व है। नाम के अनुरूप कार्य हो है, चाहे वो देव हो चाहे दाना हो चाहे माना हो, नाम के अनुरूप आओ समझे प्रयास करता। तारकासुर पहला भाव की जे तर्क करे वही तारकासुर है, जे तर्क करे वही तारकासुर है। अब कैसन तर्क, अब ये गांव में आहूं, ये गांव में आहूं, अभी खैर वक्त पर आहूं, अब अगले साल हुई तो आओ आहूं, और वो समय रहूं नहीं रहूं अलग बात। अब आहूं तो फिर आहूं तो मैं वक्त नहीं रहूं तो मैं कहा कहूं सही नाव हाँ एदगा महू लेकर मंच में बुला लेती, टीका लगवा लेती तो का होती। अब उसको कहा कही एदगा टीका लगवा दी सम्मान करवा दी से वक्तम बैठा डरती तो का होती। कहीं ना कहीं मोर हृदय में जो है अहंकार आते, अहंकार धीरे 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 जागृत हो। ये अहंकार जब जागृत हो जाते वही तारकासुर है। और तारकासुर के वध कहाँ से होते, जब श्रद्धा और विश्वास जब अंतःकरण में जागृत हो जाते तो ओकर से विवेक की उत्पत्ति होती। विवेक अर्थात सदानंद कार्तिक जी महाराज ओकर जब उत्पन्न होते तब कहीं जाकर के ये तारकासुर के जो है वध होते। जब तक आपके हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास के जागृत होए के बाद आपके हमारे पास जब तक विवेक नहीं आई तब तक हम अपन अंतःकरण के अहंकार नहीं मार सकन, नहीं छोड़ सकन। और वही छोड़वा पर हमला जो है श्रद्धा और विश्वास ला अपन अंदर में पहली जागृत करे पड़ी। और वही जागृत करे पर आप और हम सब ये जगह में बैठे हैं अपन अंतःकरण के वो श्रद्धा और भक्ति ला जागृत करे पर। भगवान ब्रह्मा जी के वरदान पाए के बाद तारकासुर अनेक प्रकार से अत्याचार करा थे। अत्याचार करे के ला देख देवता मन हा जो है भगवान ब्रह्मा जी कर जात है और कथे कि अब कैसनो करके ये तारकासुर ला जरूर मारना है। भगवान ब्रह्मा जी उपाय देते, भगवान भोलेनाथ जी तो समाधि में महू वरदान दे रहे हो माता पार्वती ला कि तोर विवाह भगवान भोलेनाथ जी के साथ होई, लेकिन कैसन होही कार्य तो रास्ता तो जरूर बनायल पड़ी। भगवान भोलेनाथ ला सबसे पहली समाधि जगायल पड़ी। समाधि से जगवाए पर कामदेव महाराज जी ला भेजते। कामदेव महाराज जी जो है जा करके जब भगवान भोलेनाथ जी ला जागृत करते तो तीसरा नेत्र से कामदेव जी महाराज जी जो भस्म हो जाते। और भगवान भोलेनाथ नामे से स्पष्ट है भोले, जो बहुत बड़प्पन है जेकर में भोला है, बहुत भोला। जिला असुर मन जो है तपस्या करके अनेक जो है से वरदान पाले थे। बहुत सरल उपाय भगवान भोलेनाथ जी ला प्राप्त करना, ओकर तपस्या करना, ओला स्तुति वंदन करना। काबर भगवान भोलेनाथ जी कहे जाते कि सरोवर जो तालाब बने ओकर किनारा में भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर रहते। और वो मंदिर में तोर का कहीं नहीं है कुछ मत कर, एक पसर पानी लेके चढ़ा दे, भगवान भोलेनाथ ही राजी हो जाते। अब ओतकिम जब वो राजी हो जाते तो सोच के देखो वो असुर मना राक्षस मना जो है उसका तप करे तो मला भगवान जो है कैसन कैसन वरदान देत रही। अब असुर मन जो वरदान पाए तो भगवान भोलेनाथ ला झलो आज कामदेव महाराज जी जो भस्म करिस, भस्म करे के बाद आज रतिल घलो सुंदर वरदान देते कि तोर पति अभी भले भस्म हो गए, लेकिन जब भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी के जब ये धरती में फिर से आगमन हुआ अवतरित हो ही उस समय ओकर पुत्र रूप में प्रद्युम्न के रूप में तोला तोर पुत्र के प्राप्ति हो जाए। ये वरदान हो गए। कहीं ना कहीं मानस में हम जतका भी जगह देखथन जहाँ श्राप है वो वरदान के रूप में फलित हो जाते। आज
कहीं ना कहीं कामदेव भी माता रतिल भी वरदान मिल गया। आप एला देख करके सब देवता मन सोचिस कि भगवान भोलेनाथ जी जो है जाग गए, तो बोला जाग के देखे के बाद जो है वन ब्रह्मा जी महाराज जी के पास भी गिस। ब्रह्मा जी महाराज जो है वैकुंठ भगवान श्री हरि जी के पास जाते और मन सब साथ जा करके भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुँचते और अनेक प्रकार से स्तुति करते। स्तुति करे के बाद जब भगवान भोलेनाथ जो खुश हो जाते, पूछते कि तुम यहाँ का बरा हो, निज नयन सब विधि तुम प्रभु अंतर्जामी। भगवान अंतर्जामी कथे कि भगवान ते सब कुछ जानने वाला। ब्रह्मा जी बोलते कि भगवान आप सब जानने वाला हो, हम यहाँ पास का बरान हो, किस उद्देश्य क्या था। और बताते कि भगवान ये सब देवता मन कहा थे कि आपके विवाह देवतल आपके विवाह जो है अपन नयन से देखना चाहते। विचार करो, कोनो ला काकरो व्यक्ति से काम है तो वो जाके अपन काम ला डायरेक्टली बोली का सीधा कि मोला ये काम पर मैं आपके घर आऊंगी। उत्का जन देवता और देवता में सबो गए लेकिन बोले काम एक्के जन करत। उत्का जन देवता गए, देवता जाए के बाद बोले काम एक्के जन करत ब्रह्मा जी। पहली वो तो बुजुर्ग है, सियानी वही करी ना, बोली हुई इच्छा तेकर से थी। भगवान ब्रह्मा जी वहां पास बोला थे। दूसरा भाव, अभी अभी भगवान भोलेनाथ जी कहा करे अपन समाधि से जागे हैं, और जब जागे हैं तो अगर तीसरा नेत्र खुले जेमे कामदेव जी महाराज जी जो भस्म हो गए। अब कहीं ना कहीं देवता मला अभी भी डर छा है कि भगवान भोलेनाथ जी कहीं एती तेती क्रोधित हो गए तो वो कामदेव भस्म होए हमू मन नहीं बाँचबो का। तेकर स्थिति वो एक झन आगू खड़े हैं। उदाहरण के लिए मैं मोर बतात हूँ, मैं कुरुट डहान के आदमी हूँ। हमार विधायक हरे माननीय अजय चंद्राकर जी। अब हम जाबो हमार गांव कहीं पास करवाना है कार्य तो जाथन, तब 5-6 जन जाथन। 5-6 जन जाथन, ते में से एक जन मुख्य सियान धरथन। और मुख्य सियान दर्शन तो उस सियान में से केवल एक जन बात करते काबर ये चंद्राकर जी के कार्य हमारे कुरुक्षेत्र में अच्छा दिखत है। अब वो बड़े बड़े से मुठभेड़ करके जे दूसरा जगह काम होना रहते तो हमारे क्षेत्र में करवा देते। जब उत्का ओकर पास शक्ति है तब बोले बर भी शक्ति चाहिए। ओकर पास जो प्रस्तावना जो बात रखा था तो उसने अच्छा दमदरहा बात करने वाला चाहिए ना, तो उसने प्राय के शक्ति वाला होना चाहिए जो ओकर पास बात ला रख सके, जो ओकर साथ बात ला हैंडल कर सके। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी महाराज जो है वो बात का हैंडल करने वाला है। तेकर से वो बात ला रखा थे कि भगवान भोलेनाथ ला जो है वो समझा बुझा करके जो है शादी करवा सके। अच्छा अब इमे और विचार करन ओमन कहा थे कि सब सकल सुरन के हृदय सब जतका भी देवता है तेकर मन के हृदय में भाव आहे कि शंकर परम उछाऊ तोर शादी देख के देखना चाहत प्रभु, अपन तोर शादी ला जो है अपन आँखी से देखना चाहत है। ता इमे फायदा का करे, शंकर भगवान जी के फायदा होई कि देवतल फायदा होई, कौन ला फायदा होई? वो कहा थे कि ये देवता मन तोर शादी देखना चाहते का मोल कोनो आ कही मोर संगवारी मन का थे तोर शादी के लड्डू खाबो कही तो मैं ओकरे बार का शादी कर लो है। ओ मन कहा थे तोर मैन नाच तोर मैन होते दिन नाचेल जाबो का थे तो का ओकर मैनेज नाचे जाए बार मैं शादी करवा लूंगा। देवता मन कहा थे कि तोर शादी देखना चाहतन तो का भगवान भोलेनाथ जी ओकरे बार शादी कर लेती। विचार करके देखो ओमे का भगवान भोलेनाथ जी की आवश्यकता है कि नहीं हो जगह में। और वो मन देवता को ने देवता मन जो है अपन कार्य करवाए बर कुछ भी कर लेते हो मन। देवता मन के फायदा है, वो मन अपन फायदा देखते दूसरा फायदा नहीं देखे। देवता मन ये लालची भाव मन में रहते कि ओकर काम सीध जाए बस। आज भगवान भोलेनाथ जी का भी पहुंचे तो अपन काम ला सधाए बर पहुंचे कि ओकर काम ला होतीस की के। ये नहीं कहा कि ओकर शादी होई तब सदानंद कार्तिक जी महाराज जी के जन्म हुई ओकर जन्म के बाद जो है तारकासुर ओकर जो है वध करे तारकासुर के वध हुई। इनमें देवता मन का सबसे पहले फायदा है। अब विचार करके देखो देवता कौन है? जे मन अमृत पिए है, अमृत पिए तो जब अमृत पी रहे तो मला औ का डर पड़े है वो तारकासुर के। ओ मन तो मरबे नहीं करेगा, ओ मन हत मरबे नहीं करे। हाँ मला डर है और हम यही डर के कारण से मन पूजा पाठ करते।
डर है तेकर से पूजा पाठ करत हन, भगवान के भक्ति करत हन, लालसा छाहे लालच के कारण से करत हन। हमार अंतरकरण में कहीं ना कहीं कामना है, कहीं ना कहीं हमार बीच में लालसा है और कहीं ना कहीं भय है, तेकर से हम भगवान के पूजा पाठ करत हन। लेकिन आज वो देवता मन ऐसा का है, वो मन तो अमृत पीड़ रहे सबो कर रहे, लेकिन मन कहा थे तारकासुर के मारे हमन त्रस्त हो गए, ते हमन ला कैसे उबारबे बता, तोर शादी होना चाहिए, तोर शादी हुई तब हमन मन के उद्धार हो। तारकासुर भी आज अमर के रूप में है, काबर जैसन हालांकि अमृत नहीं पिए, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के महाराज के वरदान के ही कारण से ओकर में अतकत सहनशीलता ताकत है कि वो बड़े बड़े ला जो है क्षतिग्रस्त कर सकते। विचार करके देखो, कोनो सियानहीन जियत रथे, सियानहीन जे 80-90 साल के जियत रथे, लेकिन ओ मतलब जिये से ज्यादा ओकर मन में पीड़ा रथे। वो जीवित तो है लेकिन ओकर शरीर अतक अथा हो गए कि वो मतलब जियत भी है तक कोई सामने वाला सहारा समन जीवित रहते, ओकर हर कार्य ओकर हर सेवा बंदगी होना चाहिए, तब वो मन जो है स्वस्थ है ओकर जीवित, अर्थात वो जियत है लेकिन वो में कष्ट है। ठीक उसी प्रकार से आज देवता मन भी तो अमृत पिए है, अमृतत्व तो है, लेकिन ओमन तो तारकासुर के क्षति के कारण से ओकर हाहाकार के कारण से जो है ओमन ये सोचत है कि अब हमार मन के ये जो पीड़ा है वो पीड़ा ओकर वध के कारण से ही हमला मुक्ति मिल सकती। एक भाव ये अब इमे थोड़ा सा और चर्चा करे के प्रयास करबो, एक सुंदर से भजन के सहारा ले। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोरो बंदी छोर। 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 तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर, तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोरो बंदी छोर। तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर, तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर। बीच भंवर मांध मधाए उधरा के अब आखे। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोरो बंदी छोर। तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर, तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोरो बंदी छोर। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोरो बंदी छोर। तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर,
छिन उम्र घुरत है जैसे पानी में बूढ़े ढेला। छिन उम्र घुरत है जैसे पानी में बूढ़े ढेला। दिन ब दिन निरस लागत है जिंदगी के मेला। दिन ब दिन निरस लागत है जिंदगी के मेला। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। तू हर छोड़ के हर जी कोने मोर। तू हर छोड़ के हर जी कोने मोर। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। तू हर छोड़ के हर जी कोने मोर। 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 तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर। बोल राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। अब देवता मन हा अपन आँखी से देखना चाहते का बाकी जो देवता है ते मन हा काकरो शादी नहीं देखे रिसोई का ओमन भगवान भोलेनाथ जी के शादी जैसन काबर कहा थे। ओमन शादी देखे है लेकिन भगवान भोलेनाथ जी के शादी नहीं देखे। अब काबर शादी नहीं देखे कैसन नहीं देखे इमन थोड़ा समझे के प्रयास करते। बताया जाते कि भूत भगवान भोलेनाथ जी आदि अनंत है, अलग अलग कल्प है और अलग अलग कल्प में अलग अलग ब्रह्मा है विष्णु है। अब वो में अलग अलग ब्रह्मा है विष्णु है तो लेकिन भगवान भोलेनाथ जी एक ठन है आदि अंत। भगवान भोलेनाथ जी परिवर्तन ही नहीं हुए हैं, वही छे वही आदि और आगे भी वही रही। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु ये अलग अलग कल्प में परिवर्तित हो बदलत गए। अब वो समय जो ब्रह्मा रही सोही ते समय देखे है कि देख, अब वो समय कदे रही सोई ते नहीं देखे, ज्ञान नहीं है ना। ब्रह्मा देखे है लेकिन कदे कल्प के ब्रह्मा कदे शादी देखे ये का गारंटी नहीं। जैसा एक प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, इच कर गए। अब वहाँ हेड मास्टर है। अब वो हेड मास्टर पहली भी रही सोई और अभी भी है और आने वाले समय में भी रही। पहली हेड मास्टर ला हमारे आदरणीय गुरुजी मन जाना रही सही, अभी ला सबो जन जाना था, जतका जन ये गांव हबन आसपास के गांव का जाना था। और आने वाला समय ला जे रही ते मन जाने। लेकिन वो रही ना हुई हेड मास्टर ही कब हो बदलन तो नहीं, हेड मास्टर के हेडे मास्टर रही हो बदले नहीं, हेड मास्टर के पद में रही ते मन बदल। जेल 60 साल हो गए तो रिटायर हुई, जब फिर आई हो जगह में लेकिन वो रही और पद के नाम का हेड मास्टर। ठीक उसी प्रकार से ये कल्प में अलग अलग ब्रह्मा अलग अलग विष्णु है लेकिन वो भगवान भोलेनाथ जी महाराज जी के विवाह नहीं देखे। अब ये देवता मन कहा थे कि भगवान हम आपके विवाह अपन आँखी से देखते हैं। मस्का लगा थे बोले जाए तो सीधा सीधा काम निपटाना है देवता मन ला, विवाह से फायदा देवता मन ला है। लेकिन वो मन जो है भगवान भोलेनाथ जी ला मना थे बढ़िया एकदम तैयार करत है। जैसन काकरो घर लड़का हो गए 21-22 साल के, ओकर दाई बाबू मन कहा थे लड़का विवाह कर लेते। अब विवाह करे बर लड़का तैयार नहीं है तो लड़का बहुत समझाया जाते अनेक प्रकार से कि शादी करवे घर आई हमन मन के काम में सहयोग हुई, हमन तक कमाथर रे बेटा सहयोग घर के व्यवस्था देखी, खेती खाल देखी, ओला मस्खा लगा थे लइकल ना, जबकि ओकर मन नहीं है तब वो लोग कहा थे। अब वो में सबसे ज्यादा जरूरत वो घर में भी कौन ला है, वो घर के संचालन करने वाला ओकर माता और पिता ला। आज उसी प्रकार से सबसे ज्यादा जरूरत है देवता मल्ला भगवान भोलेनाथ जी के विवाह के, ताकि तारकासुर के वध हो सके।
दूसरा भाव, आज भगवान भोलेनाथ जी माता सती का जैसे ही त्याग करे, भगवान भोलेनाथ पूरा वैरागी है, वो चैतन्य हो के भी अचैतन्य है। काबर कभी भी अगर आँख खुली और फिर से वो समाधि में चल देते, तो जब तक शिव ला जो है चैतन्य रहना बहुत ज्यादा जरूरत है। काबर वही संसार के जो है संचालन ला वही करत है, वो संतुलन ला बना के रखने वाला भी भगवान भोलेनाथ है। तेकर से आज कहा थे कि जब ये शिव जो है माता भवानी पार्वती के साथ ओकर विवाह हो जाई, तब कहीं जा करके वो शक्ति जो है ओकर फिर से स्थिर हुई। अब ये स्थिर करे बर ही वो देवता मन चाहते कि भगवान भोलेनाथ जी के विवाह हो जाए। दूसरा भाव ये समझे के प्रयास करे, विवाह के जरूरत जब लइका रहे, ओकर माता पिता रहे, बाकी परिवार रहे, तो का वो विवाह के योग्य है तो नहीं है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मानस में 4 विवाह के प्रकरण आते, जिला पहला भूत भगवान भोलेनाथ माँ भवानी माँ पार्वती के साथ हो, देव विवाह के रूप में जानते हैं, श्रद्धा भक्ति के रूप में, श्रद्धा और विश्वास के रूप में। ओकर बाद राघवेंद्र सरकार जी महाराज और माता जानकी के विवाह होते ज्ञान और भक्ति के। ओकर बाद जो दूठाना सफल है, एक नारद जी महाराज जो माया के साथ विवाह करना चाहता, और एक सुपनखा जी कामवश होकर के विवाह करना चाहता। हमारे जीवन में जब तक एक श्रद्धा और विश्वास जब तक जागृत नहीं हुई, जब तक हमें नहीं मिला वो, तब तक हमला अपन भक्ति और ज्ञान के प्राप्ति नहीं हो सके। अब और समझे प्रयास करथन। आओ आज शादी होते ए जगह में देवता मन खुद कहा थे कि ओकर विवाह हो जाए, भगवान भोलेनाथ जी खुद सोचा थे कि मैं विवाह के योग्य हूं तो नहीं हूं, और एक तरफ नारद जी महाराज जी के जब वो विवाह करना चाहते माया के साथ, तो वो खुद कथे कि नाथ जैसन मोर में हित हो जाए तिसने मोर काम करबे, और हित करने वाला कौन, भगवान श्री हरि जी, और विवाह ला माया से दूर जो है वाला कर देते। अर्थात जब काकरो जो योग्य है ओकरे साथ होकर विवाह हो तो अच्छा है, और ओकर योग्य नहीं है तो ओकर साथ विवाह नहीं होना चाहिए। जैसन आज भगवान भोलेनाथ जी पहली कथे कि तुमन मोर अपन आँखी से देखना चाहत हो विवाह ठीक है, लेकिन होला समझेल पढ़ी। जैसन हमारे घर हमारा आसपास में बढ़िया जो है परंपरा है कि लड़की लड़का दोनों लग पक्ष समझथन, लड़का वाला मन 2 गांव जाते देखे बार, लड़की पक्ष मन भी लड़का घर आते और देखते पूरा समझते, बोला समझ के जो विवाह होते। आज भगवान भोलेनाथ जी के बाकी जो शादी हो है उनमें समझे के समय कम नहीं सही, तभी माता सती लोटका बार समझाई, लेकिन सती नहीं समझे, सती लोटका बार समझाई लेकिन नहीं सते नारी हट के कारण से, और वही समझे बर कहा थे भगवान भोलेनाथ जी की तो मन पहली समझ लो। सियान मन जो है बाकी सब तरीसी मन भेजते कि तो मन समझ हो जाओ कि देखो बोला कि वो लायक है नहीं है, काबर विश्वास उठ के भगवान भोलेनाथ जी के बोला बार बार समझाए तब भोल मानते नहीं है, वो गलती करे। लेकिन अब जो है कोई चीज है बार बार हो एक बात का कोनो जो अंतःकरण जब चोट पहुंचे तो वो जो है दुख होकर के वो चीज से दूर हो जाते। आज भगवान भोलेनाथ जी कहा था कि तो मन जो है देखना चाहते मोर विवाह तो जाकर के पहली होकर तपस्या जो है परीक्षा लो। दूसरा भाव ये है कि भगवान भोलेनाथ जी जो है शादी करे पर तैयार हुई काकर से थी रामचंद्र जी महाराज जी के काबर। रामचंद्र जी महाराज भगवान भोलेनाथ जी के ध्यान में आए के बाद कथे कि भगवान आप विवाह कर लो। विवाह कौन भाव से उद्देश्य से करते हो, काकर से करते। भगवान भोलेनाथ जी जो है समझाते कि सेवक स्वामी सखा से प्रिय के, भगवान आप मोला 3 ठन भाव आप निवेदित करत हो, सेवक स्वामी और सखा, ये 3 ठन भाव है। तीनों भाव मैं आप निवेदित करत हूँ। सेवक काकर करथन, जे नौकर रहते ती का अपन मालिक के सेवक करते, तो आप मैं आपके सेवक हो तब आप ला मोर बात ला माने पड़ी। दूसरा सखा परंपरा है, हमला विवाह करना है तो हम सबसे पहले अपन दोस्त माला पूछथन, अरे यार मोर लायक कोई लड़की हुई बताबे भाई, सखा के भाव से। और स्वामी हम कोनो चीज ला हम मांगा थन तो ओकर स्वामी के भाव से बोला कहे जाते। तो ये 3 ठन भाव जो है आज भगवान रामचंद्र जी महाराज जो है भगवान भोलेनाथ जी ला निवेदित करे, जेकर से भगवान भोलेनाथ जी जो है तैयार हो गए विवाह करे बारे। और
ओकर बाद जो है आज वो खुद कहा थे कि देवता मल्ला तुमन जैसन चाहत हो, बिल्कुल आप चाहत हो मोर अपन आँख से मोर विवाह ला देखना चाहत हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले ओकर लिए लड़की ला परिपक्व है कि नहीं है ओला जा करके आप सही समझ लो, जान लो, ओकर बाद जो है विवाह की जो है प्रस्तावना जो है आगे बढ़ी। अब ये इस मोर भाव जितकल मैं जानत रहे हूँ आप सबके बीच बताए के प्रयास करो, और निश्चित रूप से ये जीवा माध्यम से कहीं ना कहीं कोई ना कोई टूटी हुई सोई तोला अकिंचत अबोध बालक मान करके जो है क्षमा करूँ। काबर स्वाभाविक है ये ज्ञान मंच में आए के बाद यहाँ कतको सोचे रहे, लेकिन यहाँ से वो विलुप्त हो जाते और कतको ऐसे चीज रहते जे माँ शारदे भेज देते जिल नहीं सोचे रहे, और कई ठन चीज आप ला हो सकते अच्छा लगी सोई ला ग्रहण करो, जो बुरा लगी सोई छोड़ दू। काबर आदमी टन्नक ला ही रखते अब बोदरल छोड़ देते, तब बोदरल छोड़ दू टन्नक ला धलू। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, सिया के राम।
करके